जी, जब तक गर्मी का मौसम था, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जब तक गर्मी का मौसम था, दिल्ली पानी को तरस रही थी, बूंद बूंद को तरस रही थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कें झील में तब्दील हो गई। कोई प्लान नहीं है सरकार के पास, किसी भी स्थिति के लिए कोई प्लान नहीं होता। बिल्कुल प्लान है इसके अंदर। आप देखिए ना, एक इससे इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम है उसके ऊपर काम नहीं किया। जैसे आम आदमी की सरकार आई, इन्होंने जितने ड्रेनेज सिस्टम है और जितने सीवेज सिस्टम है उनकी पाइपलाइन को चेंज करने का काम करा। और जहाँ पे आपने पानी का बहाव देखा वो सारे अंडर ब्रिज थे, जहाँ पे निचाई है, निचाई में पानी भरता है और उस पानी को निकासी के लिए समय लगता है, जो पुराने बने हुए हैं। अभी आपने देखा है जो प्रगति मैदान में जहाँ प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा, उसका क्या हाल हुआ। आप देखिए, इस सारी चीज़ों के लिए चाहे पक्ष की सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली की जो सीवेज सिस्टम है, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके सारे पानी का जो ड्रेनेज है वो जमुना के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उसके जो पहले पाइपलाइन का काम अच्छी तरह से नहीं हुआ। अब वो काम हो रहा है और उस पूरी दिल्ली को काम को होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा अंदाजे पर? नहीं, उसका काम चल रहा है। देखिए, अब अगर आप नजफगढ़ से शुरू होंगे या इधर से शुरू होंगे तो उस पूरी दिल्ली को कवर करने के लिए जो 1-2 साल का समय है वो तो लगेगा ना। नजफगढ़ के इलाकों के कूड़ेदान आपने देखे, सिटी जी आप भी उधर से ही आते हैं, जगह जगह कूड़ेदान, केशवपुर मंडी के पास देखिए, जगह जगह कूड़ेदान इतने भरे हुए हैं। क्या ये काम नहीं होता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले एमसीडी बीजेपी के पास अभी तो एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास में, अभी क्या काम हो रहा है? उन्होंने कोई काम नहीं करा। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़ेदान थे वो सारे कूड़ेदान अमूल को दे दिए। वो कूड़ेदान के अंदर अमूल के सेंटर बन गए। जो कूड़ा था वो बाहर पड़ा हुआ है, और इन्होंने कूड़े के पहाड़ बना दिए। उसको भी उठाने का, उसको कम करने का, उसको खत्म करने का काम सरकारें कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को टारगेट करा, विपक्ष को टारगेट करा, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके उनको जेल में भेजने का काम करा, उससे काम में थोड़ी सी मैं कहता हूँ धीरेपन आ गया। लेकिन वो काम पूरा होगा और खत्म होगा पूरी तरह से। ठीक है। शबनम जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम खत्म होगा और ये होगा और वो होगा। जनता को कब तक बुद्धू बनाएंगे आप? आपकी सरकार थी पहले तो एमसीडी में। अरे भैया, आपने क्या करा? मेरे इधर सुनिए, हमेशा जब भी कोई बात आम आदमी पार्टी से पूछी जाएगी, बीजेपी ने फलाना किया, बीजेपी ने क्या किया, उसको साइड रखिए। आपका जवाब अपना दीजिए। कैसे नहीं रखिए? करप्शन जेल में कौन है भैया, बताइए। करप्शन के उसमें जेल में कौन बंद है? जेल में बंद है केजरीवाल जी, जेल में बंद है संजय सिंह जी, जेल में बंद है आपके सारे बड़े दिग्गज जो महान बन के घूमते थे कि हम सब आए हैं राजनीति बदलने। कौन सी राजनीति बदली आपने कि भ्रष्टाचार किस तरह से फैलाया जाए और माल को कहां पहुंचाया जाए, ये वाली राजनीति बदली आपने। पूरी देश की जनता ने आपको जवाब दिया। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री वो बैसाखियों के ऊपर सरकार बनी है, तीसरी बार बैसाखियों के ऊपर सरकार बनी है। सिटी जी आप ये सवाल पूछ रहे हैं शबनम जी से कि कितने, आप बोल रहे हैं कि सरकार किसकी थी एमसीडी में। आप मुझे ये बताइए, कितने महीनों से आम आदमी पार्टी के पास में एमसीडी? नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कितने महीने? साल होने वाला, 7-8 महीने साल होने वाला लगभग। उसके बावजूद इतना समय काफी नहीं था कि दिल्ली के कूड़ेदान साफ कर दिए जाए? देखिए, आप बताइए ना, इन लोगों ने कूड़े के ढेर बना दिए। जो कूड़े यहाँ पे थे उसके अलावा कूड़े की पहाड़ियां बना दी। आप दिल्ली के चारों तरफ कूड़े की पहाड़ियां थी। गौतम गंभीर जी को तभी तो टिकट नहीं मिली। गौतम गंभीर जी को टिकट नहीं मिली। इससे क्या लेना देना है? टिकट का इस बात से क्या लेना देना है? इससे टिकट का क्या लेना देना है? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हर नए व्यक्ति को मौका देती है। आपकी तरह सीटों पे कब्जा करके नहीं बैठ जाती है। आपको मौका दिया। मेरे मौके को छोड़िए, आपको भी तो मौका नहीं मिला। आप में नहीं, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं तो एक विचारधारा को लेके, जो जनता की, गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, आप इस बात को समझिए। देश के किसानों ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा है। ठीक है शैलेंद्र जी, इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा? गर्मी होगी तो दिल्ली पानी को तरस जाएगी, बारिश आएगी तो उसके बाद से हम देखते हैं कि सड़कें सूखती नहीं है, वो दरिया बन जाती हैं।
उसके बाद से आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। तुम्हारी सरकार पहले थी, मेरी सरकार अब है, मुझे इस समय चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप पे दिल्ली कब तक झेलती रहेगी इस तरह की स्थिति? ये बड़ा दुखद है साजिया जी। दिल्ली में जो है 3 गवर्नमेंट हैं। सबसे जो छोटे पायदान पे आपका नगर निगम हो गया, उसके बाद दिल्ली प्रदेश की सरकार है और फिर केंद्र की सरकार है। और दिल्ली में जो प्रदेश की सरकार है, पिछले 2015 से लगातार जो है आप एक पार्टी की जो सत्ता है इसमें, है ना, लगभग 9 वर्ष का समय हो गया। तो अब ये कहना कि नहीं अभी भी जो है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। लगातार आप 9 वर्ष से सत्ता में हैं। दिल्ली सरकार के अधीन सिर्फ पुलिसिंग नहीं है और डीडीए नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। अब इसके लिए आप जो है कैसे दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं? दूसरा, अभी जो ये कह रहे थे कि जो है अभी इनको आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए कि पहले ये चीज़ थी, उसके तुलना में हमने इतना जो इम्प्रूवमेंट किया, तब तो बात समझ में आती जो कि नहीं। अभी पानी की समस्या जो पहले पिछले गर्मी में आई तो दिल्ली को आपूर्ति हो रही थी 1000 MGD के आसपास जो है, जबकि 1170 MGD की रिक्वायरमेंट थी जो है। और दिल्ली जल बोर्ड का जो ऑफिशियल डेटा ये कहता है, मैं आपको एग्जांपल रेट कर रहा हूँ कि 52% या तो पानी की बर्बादी हो रही है या चोरी हो रही है। तो ये तो इनका नियंत्रण है। इसी तरह जब बारिश हो जाती है तो इनकी जो है क्या व्यवस्था है, ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, क्या सीवेज की व्यवस्था है, उस पर इनको काम करना चाहिए ना। अब जब मान लीजिए एमसीडी में बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे थे तो उनको लोगों ने बदला। और 2 साल का समय कम नहीं होता जो 2 साल में आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल हमें रॉ मिला है, ऐसा नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, तुलनात्मक अन्य प्रदेशों के यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो गैमेट है वो बेटर है। आपको ऐसा नहीं कि दिल्ली बिल्कुल एकदम जो खाली रेगिस्तान जैसा मिला हुआ है। तो ये कहना गलत है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के कि ये व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें किसकी कमी है? ठीक है गोपाल, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और मुझे ये समझना है क्या साल भर का समय काफी नहीं होता है? अगर दिल्ली के कूड़ेदान बुरी तरीके से भरे हुए हैं, उसके बाद से पानी चारों तरफ है, दिल्ली का मिंटो रोड देख लीजिए या फिर कोई भी रोड देख लीजिए जहां पर लगभग हर मौसम में एक ही सिचुएशन नजर आती है, तो क्या इसकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए पहले से? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएगा? देखिए साजिया जी, हम लोगों ने जो है अप्रैल में ही इस बात को कहा था कि दिल्ली में जो समस्या है जल आपूर्ति को लेकर के, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर सभी पक्षों को एक साथ बैठ करके, क्योंकि दिल्ली की जनता आज आम आदमी की पार्टी की सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। जनता सबको वोट करती है, जिसका जैसा काम देखती है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार होती थी, शीला दीक्षित की सरकार होती थी, जब भी कोई ऐसा संकट आता था तब हम आपस में बैठ के चर्चा करते थे, विपक्ष को भी बुलाते थे। उत्तर प्रदेश से कितना पानी आएगा, हरियाणा से पानी कितना आएगा, पंजाब से कितना लेना पड़ेगा, कहाँ कितने टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ हमको वो जो है नाली साफ कराने की जरूरत है, कहाँ से कूड़ा हटाने की जरूरत। बाकायदा एक प्लानिंग होती थी, एक चर्चा होता था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की जाती थी, एक्शन प्लान होता था और तुरंत हम उसका समाधान करते थे। 15 साल कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों ने देखा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। जब अप्रैल में हमने एक जो है लेटर भी दिया, सेंट्रल जो है विजिलेंस कमीशन को एक लेटर दिया, जिसमें लगभग 17,575 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला जो हुआ है, इसमें टैंकर्स माफिया वो अलग अपना पैसा लेते हैं, जल माफिया अलग अपना पैसा लेते हैं, जो गली कूचों में घर घर जाकर के जो है टंकियां लेकर के बेचते हैं वो अपना अलग पैसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसका लॉसेस हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लॉसेस हुआ। इसलिए हमने इस पे कहा था कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा था कि अभी जो जल आपूर्ति का संकट है, बहुत जल्दी जो है मानसून आने वाला है, और जब मानसून आएगा तो नालियां साफ नहीं है, आपका सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जगह जगह आपका पानी जो है लीकेज की समस्या आ रही है। आखिर समय रहते यदि उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो आप दिल्ली की जनता के लिए फिर क्या कर रहे हैं?